मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। आप लोग स्क्रीन शेयर किए है? स्क्रीन मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब मैम मुझे दिख रहा है। मैम दिख रहा है। हाँ ठीक है। मैम दिख रहा है। हाँ दिखना ही पड़ेगा। तो देखो, संजना ने ये 4 5 कर लिए है। मैम मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन। क्यों? किसको मैम उसका नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। किसका? मैम सोविक का। सौविक क्या प्रॉब्लम हुए? अब हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लैक 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 दिख रहा है पूरा। ब्लैक दिख रहा है तो एक काम करो, आप ऑफ होके फिर ऑन हो जाओ, ज्वाइन करो फिर से। ओके मैम। ऑफ होके ज्वाइन कर लो, देखते हैं उसके बाद। तो संजना ने 4 और 5 कर लिए हैं। मैं 3 तक करने को बोली थी, तो 4 और 5 उसने कर लिए। तो बाकी सब ये कर पाए? इजी था या यस मैं? मैम। हाँ, तो मैं बाकी चित्रांश, बोलो चित्रांश, सौविक ज्वाइन किए? यस मैम, पर फिर भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब देखो, मैम अभी भी नहीं आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है सौविक, तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो देखो, मैं जल्दी ठीक जल्दी है मैम। खत्म कर ली हूँ। उसके बाद आप लोगों को आज ही 6:15 के बीच सबमिट करना है। तो उसके आगे मैं ये समझा देती हूँ। देखो, ये 4 जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इजी है, पर यहाँ पे 4 डिफरेंट इवेंट क्रिएट किए हैं और उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी आपको पूछे गए हैं, ठीक है। देखो कौन कौन सा इवेंट है। गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। 1 से 10 तक नंबर लिख, एक स्लिप पे, 1 स्लिप पे एक 1 2 3 4 करके हर एक स्लिप में ये नंबर लिखा गया है, और वहाँ और एक बॉक्स में वो अच्छी तरह से मिक्स किए हैं, और बिना देखे किसी एक स्लिप को आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखो 1 से 10 तक का नंबर है स्लिप में। 1 2 3 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो बैग में इस नंबर का स्लिप है। तो अगर कोई एक स्लिप को मैं उठाऊं तो क्या क्या उठ सकता है? नंबर 1 भी उठ सकता है, 6 भी उठ सकता है, 5 भी, 4 भी, किसी एक भी। तो तो इस एक्सपेरिमेंट का टोटल जो आउटकम है तो यही सभी होंगे, 1 1 to 10 नंबर।
तो इसका मतलब टोटल जो आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट का वो कितने हैं? चित्रांश बोलो, ये इस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम कितने हैं? चित्रांश? मैम 10। हाँ 10। ठीक है, तो ये यहाँ तक सभी एक जैसा ही होंगे। तो उसके बाद जो भी इवेंट हम जो भी इवेंट यहाँ पे लिखेंगे या क्रिएट करेंगे उस हिसाब से उसका प्रोबेबिलिटी होंगे। तो अगर देखो गेट ये मैं नंबर 2 दिखाऊं, ये इजी है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो देखो 6 के छोटे कौन कौन से है? छोटा 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 के 6 नंबर से छोटे हैं। तो अगर मैं एक इवेंट लिखती हूँ, ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम, है लेट ए बी एन इवेंट of getting a number less than 6। तो इस इवेंट को मैं एक ए से मैं इसको डिफाइन किए है। तो ये इतना बड़ा जो सेंटेंस है वो बार बार लिख नहीं पड़ेगा, वो ए लिखने से ही मुझे मालूम पड़ जाएगा और सभी को मालूम पड़ जाएगा ये ए क्या है। ए एक इवेंट है, कौन से वाला इवेंट? गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो अब ये क्या मैंने लिखे, एन ब्रैकेट ए, इसका मतलब है दैट इज नंबर ऑफ possible outcomes of event A। तो A इवेंट का जो भी पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं वो एन ए से डिनोट करते हैं। आप चाहे तो ये आप ना लिख सकते हो, तो ऐसे ही लिख सकते हो। तो ए इवेंट में आप कितने आउटकम पाएंगे? देखो, मैम हाँ बोलो। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसलिए लिख नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूँ अब, बोलो। आप सुनो और क्या बोल सकती हूँ। आप एक काम करो ना, आपका फोन स्विच ऑफ करके या नेट ऑफ करके ऑन करो और फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? नेटवर्क मैम मेरा लिमिटेड डाटा 1 GB है ना, उससे ऊपर चला गया है इसलिए ऐसा हो रहा है शायद। तो देखो देखो क्या करोगे। मैं तो मैं मैम क्या इस बोल, क्लास की रिकॉर्डिंग वो विस्को में तो मिल जाएगा ना? हाँ बोलो बोलो, हाँ वीडियो, मैम यस मैम, हाँ वो मैम मिल देख जाएगा। लेगा वो। हाँ तो देखो, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्या लिखे, नहीं क्या बोले? अच्छा देखो,
तो इवेंट ए मैंने क्या क्या क्रिएट किए हैं, जो जो 6 से छोटे हैं, ठीक है, लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 कौन कौन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने हुए, 5। तो यहाँ पे तो इस इवेंट का आउटकम्स हुए 5, ठीक है। तो आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, या अब लिख सकते हो क्या, सिंस नंबर नंबर लेस देन 6, यहाँ पे नंबर है, ये नो नहीं है, नंबर डॉट दिए है। नंबर लेस देन 6 आर कौन कौन, 1 2 3 क्लियर नहीं है, 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो देखो इस एग्जाम्पल से, इस प्रॉब्लम से आप ये थर्ड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 6। तो वहां पे तो ग्रेटर देन 6 वाला नंबर कौन कौन है, 7 8 9 10। तो उस इवेंट के लिए आप लोगों का पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 4, ठीक है। तो अब हम वो बड़ा वाला सेंटेंस भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। और मैंने ये जो ए इवेंट यहाँ पे डिनोट किया है, इस इवेंट को ए से डिनोट किया है, तो हम ये पी ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ event A, that is probability of getting a number less than 6, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, और पूरे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं probability of getting a number less than 6। तो हम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टोटल जो आउटकम है, मतलब 10, और ऊपर में क्या लिखते हैं, उस इवेंट का पॉसिबल आउटकम, तो 5 है। तो 5 अपन 10 उसका मतलब है हाफ, ठीक है। तो ऐसे करके, ऐसे ही आप लोगों को ये नंबर 3 का भी मिल जाएंगे। 1 का तो इजी है, गेटिंग अ नंबर 6 पाने की चांसेस सिर्फ एक ही है, उसका आउटकम एक ही है, तो 1 है। तो 1/10 होंगे ये। देखो आप इजीली बिना पेन, कागज पेन लेके आप लोग ऐसे ही बोल सकोगे। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। अब नंबर 4 को मैं आप लोगों को समझा दूंगी, पर आप लोग खुद करना। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर मतलब यहाँ देखो 10 2 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर कितने तक, 1 to 9। तो इस इवेंट का आउटकम्स कितने होंगे संजना, यस मैम। हाँ, इस इवेंट का आउटकम्स कितने होंगे, ये गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, इस इवेंट का जो आउटकम टोटल होना चाहिए कितने होंगे, हम टोटल आउटकम 10 होंगे। टोटल आउटकम एक्सपेरिमेंट का 10 है, पर अगर हम आपको बोले इस इवेंट का आउटकम बताए, कौन सा वाला इवेंट, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो उस मैम इवेंट तो 9। 1 to 9 है, तो उसका मतलब 9 है। तो प्रोबेबिलिटी कितने होंगे, सौविक बोलो मैम 9 by प्रोबेबिलिटी, 10। हाँ प्रोबेबिलिटी कितने होंगे, सौविक बोलो, सौविक मैं मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा फिर से बोलिए। क्या बोलूं, आप कहाँ तक सुने हो,
9 1 डिजिट 1 to 10, इसमें से 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 1 to 9 है, टोटल 9 है। और इस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम 10 है। तो अगर हम लोग बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे इवेंट क्या है? इवेंट है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, और उस इवेंट के आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल आउटकम 9। देन उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 9 अपने 10। तो ये गए आप लोगों का ये नंबर 4, इजी था। और 5 उससे भी इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे बोले हैं एक व्हील को स्पिन करने के लिए उस व्हील में क्या क्या सेक्टर है? 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। थ्री ग्रीन सेक्टर और एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर, ठीक है। तो स्पिन करने से देखो, तो स्पिन अगर करो तो किसी भी एक सेक्टर में वो रुक जाएंगे। उसका पॉइंटर अगर मैं ऐसे कर कुछ दिखाऊं तो किसी भी एक सेक्टर में रुक सकते हैं। तो देखो टोटल जो आउटकम है, या हम बोल सकते हैं कितने सेक्टर है यहाँ पे? टोटल सेक्टर कितने हैं? 3 ग्रीन सेक्टर और एक रेड और एक ब्लू, टोटल सेक्टर है 5 इस व्हील के। तो इस जो सेक्टर हमने 5 सेक्टर लिए पाए, तो इसको हम कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स। गिवन एक्सपेरिमेंट का, तो जो एक्सपेरिमेंट हमको दिए गए हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स बोल सकते हैं 5, ठीक है। क्यों 5? क्योंकि यहाँ पे टोटल सेक्टर 5 है और किसी एक सेक्टर में ये व्हील का पॉइंटर रुक सकते हैं। तो चांसेस ग्रीन में तीन सेक्टर में रुकने का चांस है, आर का एक बार और ब्लू के एक सेक्टर में। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल आउटकम जान गए 5 इस एक्सपेरिमेंट का। अब हमको क्या ढूंढना है? कौन से वाले इवेंट के लिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो यहाँ बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो अब ग्रीन सेक्टर पाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो, तो ये गया हमारा इवेंट। तो उस इवेंट के लिए देखो, ग्रीन सेक्टर पाने के जो इवेंट है, उस इवेंट के आउटकम कितने हैं? देखो यहाँ पे 3 सेक्टर है ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन सेक्टर हम लोग पाए रिजल्ट, अगर हम लोगों को निकाले तो देख हम लोगों को 3 रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रीन सेक्टर है। तो हम कह सकते हैं उस इवेंट की आउटकम्स है। तो हम लोग, मैंने ऐसे करके समझाती हूँ कौन से वाले इवेंट है। गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो इस इवेंट का
पॉसिबल या फेवरेबल जो भी कहे, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। 3 ग्रीन सेक्टर है इसलिए है 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी, ग्रीन सेक्टर मैं जी से लिखती हूँ, गेटिंग जी। तो हम लोगों को मालूम है यहाँ पे लिखना है क्या, टोटल एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम। यहाँ पे टोटल आउटकम एक्सपेरिमेंट का 5 है और ऊपर में उस इवेंट का टोटल आउटकम। तो यहाँ पे इस ग्रीन सेक्टर पाने जो इवेंट है हमने लिए है उसका आउटकम 3 है। तो 3 अपॉन 5 इज द आंसर। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो क्वेश्चन किए है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। इसका मतलब ब्लू नहीं हम लेंगे, ब्लू सेक्टर में पॉइंटर कभी भी नहीं रुकेंगे, बाकी किसी भी सेक्टर में वो रुक सकते हैं। तो बाकी कौन कौन से सेक्टर है, 3 ग्रीन सेक्टर और एक रेड सेक्टर। तो टोटल सेक्टर कितने हैं, 4। तो इस इवेंट के तो इस इवेंट के अगर हम पॉसिबल आउटकम्स बोले तो कितने होंगे, 3 ग्रीन सेक्टर आ सकते हैं और एक रेड, उसका मतलब 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, टोटल है 5 आउटकम और उस इवेंट के आउटकम है 4। ठीक है, तो ये गए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोगों का ये 4 और 5 जो था वो मैं आप लोगों को समझा दिए, और ऐसे करके ये जो चैप्टर है आज वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सब एक्सरसाइज वगैरह, मैं 5.2 आप लोगों का एक्सरसाइज नहीं पाए, 5.2। ठीक है, आप लोग 5.3 संजना ने किए हैं, बोले तो संजना ने दे दिए हैं। 5.1 का सिर्फ मैंने 1 और 2 पाए हैं। सिर्फ रुखसाना के कंप्लीट मैंने 5.1 के एक्सरसाइज पाए हैं, तो बाकी सबका मैंने भी भेजा था। आप भेजे थे, मैंने यस मैम। मैंने दिखाया क्या,
चेक किए? मैम मैंने तो भेजा था, कोई रिप्लाई नहीं आया था। हाँ, मिस हो गया है, लगता है। पर मैं कल ऊपर से मैं सबका एक देखा था होमवर्क में, छूट गया क्या। ठीक है, ऐसा करो। ठीक है, आज आज का जो 5.3 वाला जो होमवर्क सबमिट करोगे ना, ठीक है, यस मैम। उसके साथ ये भी डाल देना। ठीक है, जो ओके मैम। आपका जो चेक नहीं हुए हैं वो भी वहां पे डाल देना। ठीक है, ओके मैम। तो मैं देख लूंगी। तो चित्रांश, सौविक, तुम लोग, हर्षित, तुम भी, सब लोग। मैं अभी सबमिट कर दूंगा करके। हाँ, सबमिट कर दो, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तो स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके पहले आप लोग अगर यस मैम। सबमिट कर देना तो ठीक है। क्योंकि मेरे तो तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं मेरे गैप हो गए आप लोगों का होमवर्क चेक करने में। तो मैं कल तक आई थिंक सबका चेक कर दिए कल ही। तो और सबमिट भी किया, और आज भी चित्रांश ने जो दिए थे उसका भी मैं चेक करके दे दिए है। तो आप लोग ये सब दे देना। ठीक है, इस वीक में ही कंप्लीट कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो समझाऊंगी। आप लोग मेरे साथ ही करना, क्योंकि मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, वहां पे मैं जो करूंगी जैसे करके, कॉम्पास स्केल लेके। तो आप लोग वो सब लेके ही बैठना उस दिन। ठीक है, तो मेरे साथ ही करना, तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और मैं वीडियो भी दूंगी। तो मैम, हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम मेरे दीदी भैया का मैम क्लास है, तो मैम मैं ड्रॉप कर सकता हूँ? तुम ड्रॉप करो, पर मैं चैट बॉक्स में ये एक टेस्ट दे रहा हूँ, वो करके सबमिट करना 6:30 तक, आधे घंटे में। ठीक है, मैम क्या? मैथ्स का मैं एक टेस्ट लूंगी अभी, 6:30 तक वो सबमिट होना चाहिए चैट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। आप पूरे सेंटेंस लिखना, सिर्फ आंसर नहीं लिखना। ठीक है, उसका 1 मार्क्स दिए है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, उसका 1 मार्क्स है। एनी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू द सेम इवेंट विल लाई बिटवीन डैश एंड डैश, वहां पे नंबर लिखना है। आप लोगों को ये सब ओके समझाए थे। मैम, आंसर लिख के मैम भेजने का है? हाँ 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 हाँ, 6:30 तक। ओके द ईच मैम। मैम क्वेश्चन 7 बजे मैम कर दूंगा मैम, 7 बजे। 7 बजे में। ठीक है, आज यस ही, मैम। आज ही 7:30 के बीच आप लोग सबमिट कर देना। ठीक है, ओके मैम। मैम ओके आंसर के मैम। साथ ना? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। मैम मैम आंसर क्वेश्चन के लिखना साथ? होगा? एक 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 करके बोलो, दोनों बोलोगे तो कुछ नहीं सुनाई देते हैं। मैम बोलो, मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। मैम आंसर लिखना है कि आंसर के साथ लिखना है मैम, क्वेश्चन आंसर? ये देखो, ये जो देखो 1 मार्क्स, जो मैं देखो ऊपर से 5, हाँ, वो आपको क्वेश्चन में आंसर लिखना है। फर्स्ट 2 में आपको आंसर लिख लो। ठीक है, फिल इन मैम द जहाँ मैम ब्लैंक्स। डैश तो उधर ही हाँ मैम हाँ लिखने का हाँ है? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वो तो आपको लिखना ही होंगे। ठीक है, फिल ओके इन मैम। द ब्लैंक्स 2 है, और उसके बाद देखो एक जो राइट आंसर है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये सब ओके आप मैम। लोगों को समझाए थे। और उसके बाद जो लास्ट 2 है, देखो एक 3 मार्क्स और एक 2 मार्क्स है, वो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, वो लिख के। ठीक है, ये दो,
ये आप लोग Okay, ma'am. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग करके मुझे आज ही दे देना, Okay, ma'am. ठीक है। तो हाँ, तो ओके मैम। मैम वो 3rd नंबर वाले को समझा दीजिए ना। 3rd नंबर वाले मैं आप लोग को मैम चैट बॉक्स में दे दी थी। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मैं ड्रॉप हो जाऊँ मैम, मेरे हाँ दीदी हाँ भैया ठीक की है मैम ठीक है क्लास है। ठीक है ठीक है, ड्रॉप हो जाओ। ओके मैम, बाय मैम, हाँ हाँ हाँ। थैंक यू मैम। थर्ड, any probability related to the same event will lie between dash and dash। कौन कौन से बीच में प्रोबेबिलिटी का, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में रहता है, ये मैं आप लोगों को समझाया था। ये कहाँ मैम था? 3rd वाला नहीं मैम, वो वन सिंगल टू कार्ड थ्री। वाला। हाँ हाँ, कौन सा वाला वो बोलो। मैम अच्छा मैं सब क्लास। पढ़ सुनाती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। The each possible ओके मैम। result of an event is called and dash, ठीक है। When n dies, n मतलब यहाँ पे 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n dies are thrown, the total number of the outcomes of this experiment is, ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2 to the power n ऑब्लिक 6 to the power n। जो राइट है उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर देना, ठीक है। a single card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards। कार्ड वाला प्रॉब्लम आप लोगों को समझाए थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, ठीक है। A bag contains 4 red balls। मुझे इसके 4 टाइम हाँ हाँ, क्या बोलो बोलो संजना, फिर से बोलो। बहुत सारे जैसे कि आपका सेकंड आपका डायमंड, वॉइस थर्ड डायमंड। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं सुना पाया, फिर से बोलो। सुन पाया कुछ भी नहीं, बोलो फिर से। मैम मैं कह रही हूँ कि जो मैम कार्ड तो बहुत सारे होते हैं ना डायमंड्स के, तो मैम उन सबको गिनकर लिखना है। हाँ, डायमंड का कितने होंगे ये आपको उस दिन समझाए थे ना, स्पेड कितने हैं, कौन कौन से स्पेड है, डायमंड। यस मैम। तो वो ठीक है, करो ना। अगर गलत हुए कहाँ पे हुए मैं समझा दूंगी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। A bag contains 4 red balls and 5 black balls। A ball is drawn at random from the bag। Find the probability of getting a black ball। ये बहुत इजी है, तो ये आप लोग करके 7:30 तक सबमिट कर देना, ठीक है। और चैट बॉक्स में ही आज ही कर देना, ठीक है, ओके मैम। आज ही करना, ओके ठीक है। मैम ये वाला भेजूंगी, फिर वो एक्सरसाइज हाँ हाँ हाँ, भेजूंगी। मैं भेज देती हूँ। मैं स्टॉप शेयरिंग भी कर दिए है। तो देखो 100 वीक निकल गए, 100 वीक निकल गए, तो ठीक है, मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को दे देती हूँ। और आज का क्लास मैं यहाँ पे ही खत्म करती हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोग शुरू करो और आप सबमिट कर दो तुरंत। और आप लोगों का जो ओके मैम। होमवर्क भी है वो भी सबमिट कर दो, ठीक है। चाहे तो आप मैम ओके मैम। 5.2 और 5.2 समझ लूंगा। 5.2 मैंने नहीं आप पाए किसी के, 5.2 इनकम्प्लीट पाए, संजना के हाफ पाए, चित्रांश तुम्हारे नहीं पाए हैं 5.2 आई थिंक। देखिए जरा रुको। मैम मैं करके सबमिट कर दूंगा। हाँ हाँ, जो आप लोग देखो, आप लोगों को मैं जो इस चैप्टर में 5 चैप्टर में जो आप लोगों को नहीं दिखा, चेक नहीं किए हैं, वो पोर्शन आप लोग फिर से होमवर्क सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे जो चैट बॉक्स में आज का टेस्ट डाल देना, ठीक है। मैं देख लूंगी, ओके मैम। हाँ देख लूंगी। तो मैं चैट बॉक्स में दे देती हूँ और यहाँ पे मैं आज का कॉल स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। बाय।
मैम बाय मैम।